हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर पीएचपी इको एंड प्रिंट से रिलेटेड है और इसमें हम आपको बताएंगे कि हम एक मैसेज को कैसे शो करवाते हैं पीएचपी की यानी कि फॉर्मेट एक्सटेंशन में। तो मैंने एक ये फ़ाइल बना दी है पहले से ताकि टाइम सेव रहे। और ये देखें गूगल पे एक मैसेज भी शो करवा दी है जो मैंने H1 में यहाँ पे लिखा है। तो आइए यहाँ पे पीएचपी का टैग स्टार्ट करते हैं। टैग को स्टार्ट करने के बाद इसके बिल्कुल यहाँ दरमियान में आके आपने लिख दें इको और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने कॉलेज का नाम जेनियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक मैंने मैसेज लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैसेज शो हो गया। और इसको तो मैं पी टैग में भी लिख सकता था इस तरह से। मैं यहाँ पे भी डाटा वैसे लिखूँगा तो मेरा डाटा वैसे इस तरह भी शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो पीएचपी में ही क्यों लिखा, पीएचपी में कुछ जगह ऐसी होती हैं वहाँ पे हम इको के फॉर्मेट में डाटा शो करवाते हैं, इसलिए इको का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कॉलेज कोमा डबल कोट इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने इसको कुछ इस तरह से मेंशन किया तो ये दो वेरिएबल अलग-अलग, यानी वेरिएबल कह रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग अलहदा बन जाएगी और ये स्ट्रिंग अलहदा बन जाएगी। कोमे से इसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये पहला मैसेज है और ये दूसरा मैसेज है, दोनों इकट्ठे एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। ये इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि पीएचपी का टैग स्टार्ट है एंड है, तो इसको लग रहा है कि एक मैसेज ख़त्म हुआ है तो उसके बाद फ़ौरन दूसरा स्टार्ट हो गया है। तो याद होगा आपको एक बी आर टैग यूज़ करते हैं, ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग को अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि बी आर टैग HTML में डायरेक्ट चल सकता है, लेकिन अगर आपने PHP टैग के अंदर इसको चलाना है तो उसके लिए आपको इको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इको का टैग यूज़ करूँगा, इसको स्टेटमेंट को क्लोज़ करूँगा। अब मेरा ये देखें HTML चलेगा और ये मैसेज शो हो गया यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं अगर स्पेस देता हूँ तो देखें यहाँ पे स्पेस भी नज़र आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें डबल कोट में पहले स्पेस नज़र आएगी फिर उसके बाद मैसेज शो होगा, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसको दोबारा से इको लिखता हूँ और लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ जैसे 10 लिख देता हूँ, एक मैंने नंबर लिखना है तो इसको मैं कॉपी दोबारा करता हूँ बी आर टैग को और देखिए यहाँ पे 10 लिखा आ गया। याद रखिएगा कि अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर लिखता हूँ 10 तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी और इसको मैं जमा नहीं कर सकूँगा। अगर कोई कुछ जगह ऐसी आती है वहाँ पे हमें जमा करना पड़े इस तरह से, तो देखिए मैंने 10+10 लिखा है ना, तो इसका आंसर इको में 20 शो होना चाहिए, यहाँ पे 20 शो होगा। ठीक है, तो यही काम अगर फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ कुछ इस तरह, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को मैं नीचे दरमियान में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ 50+50, तो मेरा आंसर जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही शो होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने की वजह से ये कुछ इसी तरह ही शो होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ और बी आर टैग को भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दरमियान में मैं कॉन्कैटिनेट का एक साइन लगा देता हूँ जिसको डॉट कहते हैं। ठीक है, डॉट का साइन यानी कि दो चीज़ों को आपस में मिला के एक स्ट्रिंग बना देना। इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग है, यानी कि दो अलग-अलग स्ट्रिंग नहीं है, एक ही स्ट्रिंग है। अगर कोमा लगा होगा तो इसका मतलब है कि ये अलहदा स्ट्रिंग है, ये अलहदा स्ट्रिंग है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे डाटा शो हो गया। देखने में ऐसे लग रहा है कि ये एक ही डाटा है, ये भी एक ही डाटा है, लेकिन इसका काम हो रहा है कोमे का और कॉन्कैटिनेट का काम हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ये रहा इको। तो प्रिंट का भी काम सेम ही होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं वहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट काम नहीं करती, एरर शो कर देती है। जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा पी टैग में आके मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसके नीचे मैं प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोबारा पीएचपी का टैग स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, यहाँ पे मैं शान इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ, क्लोज़ कर दी। तो देखें यहाँ पे मेरा एक मैसेज हो गया। सेम वही काम जो ऊपर आपने इको की जगह पे किया ना, सेम वही काम कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मैंने काम कुछ इस तरह से करना है कि इसको मैंने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलेज,
तो ये एक एरर में कंसीडर होगा, क्योंकि प्रिंट जो होती है वो कोमा यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो एरर शो कर देगा। ये देखें आपके सामने एरर शो हो रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि इको का ही यूज़ करें, क्योंकि प्रिंट जो है वो स्लो चलती है। जो इको का जो आ जाता है यानी कि काम, वो ज़रा स्पीडली वर्क करता है। तो इसको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, यानी कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ये था इको का प्रॉपर यानी कि टॉपिक। तो इको का काम यानी कि जो हम कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।